सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विथ अनदर पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हम शिनबिन को देखते हैं जो योर के पास जाता है और उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। तो योर बताता है कि मेरे डैड यहाँ पे नहीं रहते और मेरी मैम बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं क्योंकि वो एक कंपनी में बॉस हैं। तो शिनबिन बोलता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता। तो योर बोलता है कि मैंने टीवी में देखा है, कभी मेरी मॉम ने मेरे डैड के बारे में नहीं बताया। तभी हम देखते हैं वहाँ पे योर की नैनी आ जाती है और बोलती है कि डॉक्टर शिनबिन मैं आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो शिनबिन बोलता है मुझे योर की मॉम से मिलना है। तो नैनी बोलती है कि योर की मॉम एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं मानेंगी। तो शिनबिन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उनसे एक बार यहाँ आने के लिए बोल दीजिए। अब हम देखते हैं जहाँ पे योर की मॉम आई होती है और वो मॉम और कोई नहीं शिनाया होती है जो कि जियानंग की फ्रेंड होती है। जहाँ पे शिनबिन सिनाया को कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन सिनाया उस एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी नहीं होती। तो शिनबिन उससे बोलता है कि अगर आप चाहें तो मेरी प्रोग्राम डायरेक्टर से बात कर सकती है, वो आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझा देंगी। तो शिनाया बोलती है कि मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी। अब हम देखते हैं जहाँ पे शिनबिन अपने नए प्रोजेक्ट के लिए डॉक्टर वैंग के पास आया होता है, जहाँ पे जियानंग और मिस्टर सन भी होते हैं, जहाँ पे वो लोग अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो मिस्टर वैंग बताते हैं कि हम एनिमल ट्रायल तो कर ही रहे हैं, साथ के साथ मैं क्लिनिकल ट्रायल भी करना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं जहाँ शिनबिन और जियानंग के ऑफिस में होते हैं, जहाँ पे शिनबिन जियानंग से बोलता है कि क्या तुम्हारा और शाओशन का रिलेशनशिप यहाँ प्राइवेट है। तो जियानंग बोलती है हाँ। तो शिनबिन बोलता है कि तुम लोगों ने इसे सीक्रेट क्यों रख रखा है, ये पक्का शाओशन ने बोला होगा। तो जियानंग बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों ही इस पे एग्री हुए हैं। तभी शिनबिन उससे बोलता है कि हमें लंच करने बाहर जाना चाहिए, हम वहीं पे अपने काम की बात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जहाँ पे वो लोग लंच करने जा रहे होते हैं, तभी चुनरन उन्हें रोक देती है। तो शिनबिन उन सबको ट्रीट देने लगता है। इतने में शाओशन जिया के पास आता है और उससे बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन शिनबिन उसे जानबूझ के जेलस फील करा रहा होता है और वो जियानंग को लेके वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं जहाँ जियानंग बोलती है क्या उस पेशेंट के पेरेंट्स नहीं मान रहे, अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ। तो शिनबिन बोलता है कि मैं जब भी उसको देखता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, क्या तुम मुझे एक प्रॉमिस कर सकती हो। तो जियानंग बोलती है कि तुम मुझसे क्या प्रॉमिस चाहते हो, कि उस एक्सपेरिमेंट का कोई बैड इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। मैं तुमसे प्रॉमिस तो नहीं कर सकती कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नहीं, लेकिन मैं तुमसे इतना प्रॉमिस कर सकती हूँ कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी। अब हम देखते हैं जहाँ जियानंग उसी पेशेंट की फैमिली मेम्बर से मिलने आई होती है, तभी उसकी नैनी को देख के जियानंग बोलती है ये उसकी मॉम है। तो शिनबिन बताता है कि ये उसकी नैनी है, उसकी मॉम यहाँ पे आती होंगी। तभी जियानंग शिनाया की तरफ देखती है और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है। अब हम देखते हैं जहाँ पे वो दोनों प्राइवेट में बात कर रहे होते हैं। तो जियानंग शिनाया को ये प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें इतना प्रॉमिस नहीं कर सकती कि क्या होगा, लेकिन इतना है कि तुम अश्योर रहो कि तुम्हारे बेटे के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो शिनाया बोलती है कि तुम ये सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें ये बात क्यों नहीं बताई। तो जियानंग बोलती है कि मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगी, जब भी तुम्हें लगे कि तुम मुझे बताना चाहती हो तुम मुझे बता सकती हो, तुम्हारा ये सब करने के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। अब हम देखते हैं जहाँ जिया शिनबिन से बोलती है कि ये सब आपने किया है, आपने जियानंग को क्यों नहीं बताया। तो शिनबिन बोलता है कि मुझे ऐसा फील नहीं करना कि मैं यहाँ का बॉस हूँ और तुम भी नहीं बता सकती हो। तभी शिनबिन ये भी बात बताता है कि शाओशन का और जियानंग का रिलेशनशिप उनके ऑफिस में सीक्रेट है, क्या तुम्हें पता है इसका रीज़न क्या है। तो जिया बोलती है वो तो मुझे भी नहीं बताना चाहती थी क्योंकि बचपन से ही वो सारे पेन खुद सहना चाहती। अब हम मौली को देखते हैं जो जिया को मैसेज करती है जहाँ वो शॉपिंग पे जाने की बात करते हैं। अब हम देखते हैं जहाँ जिया मौली शॉपिंग के लिए आए होते हैं, जहाँ पे जिया मौली से शाओशन के पास की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही होती है कि उसने कभी गर्लफ्रेंड बनाई और उसने अपना रिलेशन लोगों के साथ सीक्रेट रखा है या नहीं। मौली बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वो बोलती है कि शाओशन जियानंग को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। अब हम देखते हैं जहाँ वो लोग ड्रेस ट्राई कर रहे होते हैं, तभी मौली को जिया कन्विंस करती है कि तुम्हें भी ये गर्ल्स वाले ट्राई करने चाहिए। तो मौली बोलती है नहीं, मेरे टाइप के नहीं है ये कपड़े। अब हम देखते हैं जहाँ पे मौली गर्ल्स वाले कपड़े पहन के आ जाती है, जिसे देख के जिया बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, तुम्हें बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, तुम हमेशा टॉम बॉय बन के घूमती हो। तभी जिया के पास एक कॉल आता है जो कि उसकी मॉम का होता है। उसकी मॉम उससे बोलती है क्या तुमने अभी अभी शॉपिंग की। तो जिया बोलती है हाँ, लेकिन आपको क्या मेरी शॉपिंग से प्रॉब्लम है। तो उसकी मॉम बोलती है ऐसा नहीं है, मुझे बस फिक्र हो रही थी कि कहीं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड चोरी तो नहीं हो गया। जिया बोलती है अब मैं बच्ची नहीं हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो आप मेरी टेंशन मत लो। अब वहीं दूसरी साइड हम मौली को देखते हैं जो एक पिंक कैट को देख रही होती है। तभी वहाँ पे जिया आती है और उससे बोलती है क्या तुम्हें ये पिंक कैट पसंद है। तो मौली उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है और जिया से बोलती है कि मॉम होना कितनी अच्छी बात है ना। तो जिया बोलती है कि तुम्हें ऐसा लगता है, पता है जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा से विश करती थी काश मैं अनाथ होती।
तो मॉली बोलती है तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास पेरेंट्स है जो हमेशा तुम्हें बुरी चीज़ों से बचाएंगे। अब हम देखते हैं जहाँ शाओशैन मॉली से बोलता है क्या जिया ने तुमसे ज़्यादा क्वेश्चन किए। अब हम दूसरी साइड जियानंग को देखते हैं जो शाओशैन के घर आती है और वो शाओशैन को कॉल करती है, लेकिन शाओशैन उसका कॉल पिक नहीं करता। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।